विपक्ष की मिजाज दिख रहे हैं, कुछ ये लग रहा है कि पूरी तैयारी में है इस पूरे विषय को लेकर सरकार को घेरने के लिए। क्या कहेंगे इस पूरे बिल पर? देखिए, हम लोग भी जा करके मिले थे हाँ। जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का कमेटी के सामने, और हमारी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कहा कि हम लोग पूरी तरह समर्थन करते हैं कि लोकसभा विधानसभा एक साथ होना चाहिए, पंचायत अलग होना चाहिए। इस देश में जब से चुनाव शुरू हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन ही था, एक ही साथ चुनाव होता था, कोई नई बात नहीं है। लोकसभा विधानसभा एक ही साथ होता था। वो गड़बड़ तब न शुरू हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया 67 से। उस समय से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और खास करके हर एक समय देश इलेक्शन मोड में रहता है, इतना खर्चा होता है, मैंडेज कम होता है। मैं बिहार में रहा हूं, जल संसाधन विभाग में कोई टेंडर फाइनली नहीं होता है, आप निकाल ही नहीं सकते हैं, परमिशन लीजिए। ये सारा जो है, तो लोगों का भी मानना है कि भाई एक बार चुनाव हो तो 5 साल सरकार चले, इसलिए हम लोग पूरी तरह इसका समर्थन करते हैं। लेकिन सर, विपक्ष में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सुप्रिया सुले ने ऐसे कहा कि इस मामले को जेपीसी में भेजना चाहिए और हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे, कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अध्ययन करके कमेटी के सामने तो सबको बुलाया गया था। जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी थी, सबको बुलाया, सबने अपनी बात रखी। तब इसमें अध्ययन क्या करना है? एक साथ चुनाव हो, खर्चा कम होगा, फोर्स का मूवमेंट का एक लिमिटेशन है। मैं देखता हूं हमेशा फोर्स का भी इतना बड़ा मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। ये तो हर एक लिहाज से मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता इसका विरोध करने का। कोई तर्क हो ना कि 1, 2, 3 ये रीजन इससे विरोध कर रहे हैं। ये देश में था ही पहले से, इसलिए मुझे नहीं लगता है अब राजनीति करना है विरोध करने के लिए तो करिए, लेकिन बहुत ही नोबल आइडिया है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और जल्दी से ये इम्प्लीमेंट हो जाए, हम लोग तो ये चाहते हैं। सर, नेहरू मेमोरियल में जो दस्तावेज नेहरू जी के मांगे गए हैं, जो कि सोनिया गांधी जी के पास अभी तक उपलब्ध है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री, वो परिवार के प्रधानमंत्री नहीं होते, और जो भी उनका करस्पॉन्डेंस है वो देश का प्रॉपर्टी है। जो भी चिट्ठी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाते वो चिट्ठी एक्सचेंज हुआ है, और कोई भी उस पर काम करना चाहे, कोई एकेडमिक काम करना चाहे, कोई समझना चाहे उस समय के इतिहास को, तो स्वाभाविक है वो पब्लिक डिस्प्ले में होना चाहिए। वहां नेहरू लाइब्रेरी पहले था ना, तीन मूर्ति में, तो उसकी जो डायरेक्टर थी मृदुला मुखर्जी, तो कांग्रेस हिस्टोरियन थी। उन्हीं के समय में सारा कार्टन लेकर के कोई कुरियर वाला आया, उसको दे दिया गया। और जहां तक मैं देख रहा था कि आज तक सिर्फ एक आदमी को, एक सुनील खिलनानी है, किताब लिखते हैं, ऑथर है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ उनको आज तक एक्सेस मिला उस लेटर का। परिवार को मिला होगा और या उनको मिला, अब पता नहीं वो मिलकर क्या किए नहीं किए, किसी को आज तक उस लेटर का एक्सेस नहीं है। तो ये देश की प्रॉपर्टी है, लोग जानना चाहता है जिसमें क्या कॉरस्पॉन्डेंस हुआ। जो लोग भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल वापस कर देना चाहिए उसको।